बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीट नंबर 2 जो है वो हमने स्टार्ट की हुई थी अपने 5th लेक्चर के अंदर। शीट नंबर 2 जो है उसको हमने स्टार्ट किया था, जो कि ये हमारे पास ये वाली शीट थी। ये हमारे पास पार्ट है, जिस पार्ट की हमने ड्राइंग बनाई थी। ठीक है, इस पार्ट का जो ये फ्रंट व्यू जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, ये फ्रंट व्यू हमने बना लिया था। आज हम इसका टॉप व्यू और ये साइड व्यू जो है हम इसको बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू ये देखें, ये सामने आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। फ्रंट व्यू की डायमेंशंस और मेजरमेंट्स जो हैं वो अभी इसके ऊपर देने वाली हैं, लेकिन हमारे पास इसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इस व्यू को कंप्लीट करने के बाद ये अब इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू को हमने आज बनाना है। ठीक है, शीट की डिवीजन हमने ऑलरेडी कर ली थी। जैसे ये आपको शीट की डिवीजन नज़र आ रही है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल है, इस तरह ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो ये सेम वही चीज़ है। पहले शीट नंबर 1 पे जो आपको मैंने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना बताया था और इसका फार्मूला भी पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। वो फार्मूला जो है वो आपने अपने माइंड में रखने। फार्मूला जो है दिखा एक बार दोबारा मैं आपको देता हूँ, लेकिन आप अपने पास नोट इसको करके रखें। ठीक है, ये है फार्मूला इसका। शीट को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने का फार्मूला x इंटू एक्स माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू x डैश ओवर 3 और ये x डबल डैश। ठीक है जी। तो इसमें ये x, x1, x2 और x डबल डैश ये क्या चीज़ें ये भी बताया हुआ है। उसके बाद y का फार्मूला है शीट को वर्टिकली डिवाइड करने के लिए। ठीक है, इस पर हम डिटेल से पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि शीट बनाते हुए बार बार शीट की डिवीजन हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था, इस ड्राइंग को हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद ये देखें, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारा है ये है हमारा y डबल डैश। जैसा कि ये इस व्यू के ऊपर देखें, ये फ्रंट व्यू हमने कंप्लीट कर लिया। फ्रंट व्यू का ये जो बॉटम है, फ्रंट व्यू का ये वाला जो बॉटम है, इस बॉटम से लेके टॉप व्यू का टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है यहाँ तक ये y डबल डैश हमने छोड़ना है। तो y डबल डैश जो है, y डबल डैश की वैल्यू हमारे पास इस शीट के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद आई थी 74। तो यहाँ से मैंने 74 का ट्रेवल किया, तो ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। ठीक है जी। स्टार्टिंग पॉइंट आ जाने के बाद अब मैंने ये व्यू बनाना है। स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला मेरे पास आ चुका है। अब सबसे पहले मैं ये वाली लाइन लगाऊंगा, उसके बाद ये वाली लाइन लगाऊंगा, उसके बाद ये वाली लाइन लगाऊंगा, उसके बाद ये वाला कर्वेचर इसका बनाएंगे, उसके बाद ये वाला होल बनाएंगे, ये वाली लाइन लगाएंगे, ये वाली लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये साइड से देखने से तो आपको गोल नजर आएगा, ऊपर से देखने से आपको ये सिर्फ एक रेक्टेंगल टाइप ही नजर आएगा। ठीक है, एक लाइन ये नजर आएगी, ये सॉलिड लाइन नजर आएगी। ऐसे देखने से पता नहीं लगेगा कि ये गोल है, वो इसके टॉप व्यू पे इसके फ्रंट व्यू पे ही देखना पड़ेगा कि ये गोल है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारी सबसे पहले हमने ये मेजरमेंट निकालनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से हमने कितना नीचे आना है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट हमारे पास दी हुई है ऑलरेडी पहले से ये। ठीक है, ये मेजरमेंट हमारे पास कितनी दी हुई है जी इस व्यू की? इसकी हमें मेजरमेंट दी हुई है 44। ठीक है जी, इस पर ये देखें, ये गौर करें, 44 की मेजरमेंट है। ठीक है, 44 हमने ऊपर से नीचे को ट्रैवल करना है, उसके बाद हमने इस डिस्टेंस पर ट्रैवल करना है। तो सबसे पहले हम 44 की लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये जी इस तरह ये हमने 44 की लाइन लगा ली है। 44 के बाद ये डिस्टेंस इसका कितना है ये देखें, ये इसका जरा फ्रंट व्यू देखें और टॉप व्यू देखें, ये वाली लेंथ इसकी सेम ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाली लेंथ इसकी सेम रहेगी कितनी, जितनी ये थी। ये लेंथ अब कितनी थी आपके पास? इस लेंथ को हमने यहाँ पे मेजरमेंट किया था, इसका ये लेंथ हमारे पास बनती थी 140। कितनी बनती थी जी? 140। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 140 का ट्रैवल इधर करना है, 140 का ट्रैवल इधर करना है। ठीक हो गया, उसके बाद हमने आगे इसका कर्वेचर बनाना है। तो 140 और 140 का ट्रैवल करने के बाद हमें वो यहाँ से अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इसकी गोलाई भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके सेंटर, ये जो दूसरा सेंटर है इसके यहाँ तक, ठीक है, हम इसके यहाँ तक जो है वो इसकी सिर्फ लाइन लगाएंगे पैरेलल ये वाली, उसके बाद आगे कर्वेचर बनना है। ठीक है, तो इसके सेंटर तक का हमने डिस्टेंस निकालना है। इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कैसे निकालना है ये देखें, इसके सेंटर से आपने कंपास रख के ये वाली कर्व लगानी है। तो इसका रेडियस है 22, मतलब कि यहाँ से आपने 22 की प्रकार खोलनी है। मतलब कि इसके सेंटर से ये फासला कितना बनेगा, 22। टोटल है 140। 140 में से अगर आप 22 माइनस कर दें तो ये कितना बचेगा, 118। ठीक है जी, 118 बचेगा।
120 40 जी 118 बचेगा। ठीक है, मतलब कि अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली इस साइड पे अगर मैं लेके आऊंगा तो 118 ही मैं ये लाइन लेके आऊंगा, 118 ही मैं ये लाइन लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका सेंटर निकाल के ये दोनों पॉइंट्स निकाल के ये वाली कर्व भी लगा लेंगे, ये कर्व भी लगा लेंगे, ये कर्व भी लगा लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लगाऊंगा कितनी, 118 की। तो 118 की लाइन लगाने के लिए यहां पे आ जाते हैं वापस। 118 की लाइन लगाने के दो प्रोसीजर हैं। एक तो ये ट्राई स्क्वायर की मदद से हम इस तरह से लगा सकते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। दूसरा, अगर ट्राई स्क्वायर आप नहीं यूज करना चाहते हैं स्पेस कम में, इसके साथ भी लगा सकते हैं, सेट स्क्वायर के साथ। इसको इस साइड वाले बॉर्डर लाइन के साथ आप अलाइन करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी इस तरह हॉरिजॉन्टली लाइन लगेगी। ठीक है, तो 118 की लाइन अभी मैं आपको लगा के उसके बाद इसका व्यू दिखाऊंगा। ये जी 118 की लाइन ऊपर भी लग गई है, 118 की लाइन नीचे भी लग गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सेंटर लाइन लगाएंगे, इसको सेंटर लाइन लगाएंगे। सेंटर लाइन क्यों लगाएंगे ये देखें, जब हम इसकी सेंटर लाइन लगाएंगे तो ये वाला होल जो बनाना है हमें इसकी पोजीशन निकालना इजी रहेगी। ठीक है, ये देखें, अब इस व्यू के ऊपर जरा गौर करें। ये जब हम इसकी सेंटर लाइन यहाँ पे इस जगह पे हम इसकी सेंटर लाइन लगा लेंगे, सेंटर लाइन लगाने के बाद यहाँ से इसका जो लास्ट एंड है 140 का जो लास्ट एंड बनेगा, यहां से हमने क्या करना है, 22 का ट्रेवल यहां पे करना है। ठीक है, तो 22 का ट्रेवल करने के बाद 16 का डायामीटर का होल यहां पे बनाएंगे, तो 16 का हाफ होगा कितना, 8 mm की कंपास खोल के हम ये कर्व लगा लेंगे, और उसी सेंटर पे हम 22 के कंपास खोल के हम ये वाली कर्व लगा लेंगे। ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद यहां से बताया हुआ है कि इसके सेंटर से लेके इसका दूसरा सेंटर जो है ये कितना है, ये है जी आपका 24 के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर 24 ट्रेवल करके यहां पे आ जाएंगे। यहां पे हम कंपास खोल के वही जैसे ये 8 की कंपास खोल के हमने कर्व लगाई थी, 8 की कंपास खोल के हम ये कर्व लगा लेंगे और ये वाली दो पैरेलल लाइंस लगा लेंगे। अब ये वाली दो पैरेलल लाइंस कितनी लगेंगी, जाहिर सी बात है कि प्रकार आपने ये 8 की खोली है तो यहां तक आया है, तो ये भी ये इस सेंटर लाइन से इधर भी 8 है, इस सेंटर लाइन से इधर भी 8 है। ठीक है जी, तो अब हम इसकी सेंटर लाइन लगाते हैं। सेंटर लाइन लगाने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिखाएंगे सेंटर लाइन के बाद क्या करना है। ऐसे सेंटर लाइन लगानी है आपने कैसे है कि ये आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है इसका आपने हाफ कर लेना है। ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, टोटल डिस्टेंस है आपके पास इस टाइम 44 का, तो 44 का हाफ कितना बनेगा 22। तो मैं 22 के ऊपर डॉट लगा के उसके बाद इस लाइन के ऊपर मैं अपना इस तरह से ये सेट स्क्वायर रख के तो मैं इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लूंगा सेंटर लाइन। ये जी हमने इसकी सेंटर लाइन लगा ली। सेंटर लाइन लगाने के बाद ये आपको जो डॉट नजर आ रहा है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ। ये इसका सेंटर पॉइंट निकाला था हमने। ठीक है, 22 का रेडियस था इसका, तो हमने क्या किया, 22 का रेडियस जो है वो 22 यहाँ से इसके सेंटर लाइन पे इसके बिल्कुल लास्ट इसके बिल्कुल सामने पैरेलल 22 रेडियस हमने ये फाइंड कर लिया, और इस पे हमने अपनी कंपास रख के ये वाली कर्व लगा ली है। अब इसी रेडियस पे कंपास रख के हम 8 के कर्व लगाएंगे। ठीक है, ये देखें, आपको मैंने बताया था मेजरमेंट्स की जो आपको प्रिंसिपल्स बताए थे कि मेजरमेंट्स कैसे देते हैं। आपको बताया था कि अगर हमने सर्कल बताना हो तो सर्कल के लिए डायमीटर बताया जाता है, और अगर आर्क बतानी हो, कर्व बतानी हो, तो कर्व के लिए हमेशा रेडियस बताया जाता है। ठीक है, तो ये कर्व का रेडियस 22 था, ये हमने लगा लिया है। अब ये वाले अंदर वाले सर्कल है, सर्कल के एक साइड जो है ये हाफ सर्कल बन रहा है तकरीबन, इसका डाया 16 है, तो मतलब 8 की कंपास खोलेंगे तो ये 16 बनेगा। ठीक है, तो अब 8 की कंपास खोल के हम इस पॉइंट से ये वाला सर्कल लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट के बिल्कुल सामने आपने ये वाली लाइन लगा लेनी है, ये दोनों लाइनें लगा लेनी है। 8 के डिस्टेंस पे ये, 8 के डिस्टेंस पे ये, और इस लाइन का दरमियान फासला है 24। मतलब कि इस सेंटर पॉइंट से 8 का ट्रेवल करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा इसके, ये देखें, इस सेंटर पॉइंट से 8 का ट्रेवल ऊपर करेंगे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यहां से हमने 24 की लाइन लगा देनी है। इसके ट्रेवल करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 8 ट्रेवल करके उसके बाद हमने ये 24 की लाइन लगा देनी है। ये दोनों लाइनें लग जाएंगी। उसके बाद इससे 24 ट्रेवल करके यहाँ पे आएंगे तो ये पॉइंट निकल आएगा। उसके बाद हम इधर भी कर्व लगा देंगे और इधर भी कर्व लगा देंगे। ठीक है जी, तो अब ये पॉइंट हमारे पास निकल आए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना स्केल रखेंगे। स्केल रखने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, 8 का ट्रेवल ऊपर करूंगा और 8 का ट्रेवल नीचे करूंगा। ठीक है जी, इसको हमने बिल्कुल पैरेलल रखना है इस तरह से, यूं। ये जी हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद इससे 8 के डिस्टेंस पे ये लाइन लगाई है 24 की, इससे 8 के डिस्टेंस पे ये लाइन लगाई है 24 की। अब हम क्या करेंगे, 8 की कंपास खोलेंगे, यहाँ पे रख के घुमा देंगे तो ये वाली कर्व लग जाएगी। 8 की कंपास खोलेंगे, यहाँ पे रख के घुमा देंगे तो ये वाली कर्व लग जाएगी। इसका ये जो दूसरी साइड का जो सेंटर है दूसरे आर्क के लिए, उसका सेंटर भी बिल्कुल यहाँ पे बनेगा कुछ।
ठीक है जी। ये अब ये दोनों सेंटर पॉइंट आपके पास निकल आए हैं, 8 की कंपास खोल के इधर, 8 की कंपास खोल के इधर, तो ये दोनों जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये जी इसकी दोनों आर्क हमने लगा ली हैं। इस सेंटर पॉइंट से हमने 8 के डिस्टेंस पे कंपास खोल के ये वाली आर्क लगा ली, ये वाली आर्क लगा ली। 24 की लाइन ये थी, 24 की लाइन ये थी, और इस सेंटर लाइन से ये लाइन जो है 8 के डिस्टेंस पे थी, और इस सेंटर लाइन से ये लाइन भी 8 के डिस्टेंस पे थी। अब अगली चीज़, अब इस फ्रंट व्यू के ऊपर दोबारा जरा गौर से देखें। अगली चीज़ रह गई हमारे पास ये वाले स्टेप। ये वाली लाइन तो हमारे पास टोटल लगी हुई है, ये वाली लाइन भी लगी हुई है, ये वाला होल भी बन गया है, ये वाली कर्व भी बन गई है, ये वाली लाइन भी लग गई है। अब रह गया ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये जो हेड लाइन आपको नजर आ रही है, और ये वाला स्टेप। ठीक है, और दो छुपे हुए इसके अंदर होल। होल की तो हमने डॉटेड लाइनें लगानी है, पहले भी आपको बताया था। उन डॉटेड लाइनों को हमने कैसे लगाना है, ये वाला होल जो है इसकी मेजरमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये वाली मेजरमेंट्स इसकी हैं। ठीक है, इस होल का डायमीटर कितना था जी 20, मतलब कि हमने 10 के रेडियस पे खोल के हमने इसकी कंपास चलाई थी। तो 20 का जो डायमीटर है ये सेम इसी के सामने इसकी पैरेलल लाइंस हमने ये 20 की ये दो डॉटेड लाइनें, ये 20 की दो डॉटेड लाइनें यहाँ पे भी हमने लगा देनी इसके सामने। यहाँ पे लगी हुई अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने लगानी है। ठीक हो गया जी। अगर आपको इसके ना समझ आएगा ये कैसे करना है, तो उसका भी फिर तरीका, आसान तरीका ये है कि ये देखें, इसका डिस्टेंस हमारे पास 48, ये वाला। हमने क्या करना है, यहाँ पे 48 का बॉक्स बनाना है। अब 48 का डिस्टेंस यहाँ पे तो आ गया है, अब ये वाला कितना है, ये वाली थिकनेस इसकी हमारे पास नहीं है, तो ये वाली थिकनेस जो है वो हमने कैसे निकालनी है। ये वाली थिकनेस जो है हमें ऑलरेडी इसके ऊपर मेंशन की गई होगी, ये वाली थिकनेस इसकी। जितनी थिकनेस इसकी ये थी, ये थिकनेस और ये थिकनेस दोनों सेम है, तो ये वाली थिकनेस हमने 16 की बनाई थी, तो ये वाली थिकनेस भी हमारी 16 की ही बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से 48 का ट्रेवल, जैसे ये था, यहां से 48 का ट्रेवल लेके ये वाली लाइन लगाएंगे, 16 के आपने इसकी थिकनेस रख के वापस ये लाइन लगाएंगे। इसी तरह यहां से 48 का डिस्टेंस इधर और 16 से इधर। अगर आप इस तरह नहीं करने जाते तो आप ऊपर वाली मेजरमेंट्स को भी नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऊपर वाली मेजरमेंट्स को नीचे ट्रांसफर करने का तरीका ये होता है कि इस तरह से आप सेट स्केयर रखेंगे होल के इस कॉर्नर पे। ठीक है, यहां से आप ऊपर वाली लाइन के साथ इसको लाइन करेंगे, ये बिल्कुल जहां पे नीचे आ रहा है यहां पे आप इसकी डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी अगली तरफ इसको टच करेंगे, बिल्कुल वर्टिकली 90 का एंगल बनाते हुए आप यहां पे इसकी डॉटेड लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो इसके सामने इसकी दो डॉटेड लाइंस लग जाएंगी। उसके बाद ये वाला स्टेप जो है, ये वाला स्टेप, यहां से आप इसको क्लोज कर देंगे। तो मैं इसी को फॉलो करता हुआ जो है वो नीचे लाइंस लगाऊंगा। 16 के डिस्टेंस पहले जो है मैं इसका फाइंड कर लूंगा कि 16 का डिस्टेंस जो है वो किधर बनता है। ठीक है, इसको जरा देखते जाएं आप। 16 का डिस्टेंस पहले मैं फाइंड करूंगा। ये इसकी थिकनेस की थोड़ी सी हमें मिस्टेक हुई है, थिकनेस इसकी 16 की नहीं बनेगी। ये देखें, इसका साइड व्यू देखें, ये साइड व्यू आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये चीज जो है इसका साइड व्यू जो है वो बना हुआ है ये ऐसे। ठीक है, तो ये वाली थिकनेस हमने इस साइड व्यू से फाइंड कर लेनी है। ये वाली थिकनेस और ये वाली थिकनेस, ये देखें नीचे आपको नजर आ रही होगी, ये थिकनेस कितनी आपको नजर आ रही है, 12 mm। ठीक है जी, इस साइड वाली भी कितनी, 12 mm। तो ये दोनों एज इसके 12 mm के, मतलब कि ये वाला भी 12 mm है और ये वाला भी 12 mm है। मतलब कि हमने ये वाला भी 12 mm बनाएंगे और ये वाला भी 12 mm बनाएंगे। इसमें थोड़ी सी हमें मिस्टेक हुई थी, ये वाली थिकनेस और ये वाली थिकनेस इसकी सेम नहीं है, बल्कि दोनों में डिफरेंस है। ये वाली इसकी 16 mm की थी और ये वाली इसकी 12 mm की है। ठीक है जी, तो ये साइड व्यू से हमने इसकी थिकनेस निकाल ली है। साइड व्यू के ऊपर इसकी ऑलरेडी मेजरमेंट हमें मिली है 12 mm की। तो हमने क्या करना है, 12 mm का ये ब्लॉक बनाना है। ठीक है, तो यहां से 12 mm ट्रेवल करेंगे इधर, यहां से 12 mm ट्रेवल करेंगे इधर, यहां से कितना ट्रेवल करेंगे 48 का। ठीक है, ये देखें 48, ये स्टेप 48 का। ठीक है जी, तो ये जी हम अपना 12 mm का थिकनेस पहले डिस्टेंस लगाएंगे। ये 10 है और ये 12 का डॉट है। ठीक है जी, इसी तरह नीचे से ये 12 का डिस्टेंस है। ठीक है जी, ये दोनों डिस्टेंस लग गए। उसके बाद इधर हमने इस साइड पे कितना ट्रेवल करना है, इस साइड को हम ट्रेवल करेंगे, इस साइड को हम कितना ट्रेवल करेंगे, हम 48 का। तो इसको जरा देखते जाएं, ये इस साइड से आपने इसको अलाइन करना है, 48 का हमने ट्रेवल करना है।